गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करेंगे आज की नई टॉपिक मेटालर्जी। सबसे पहले व्हाट इज मेटालर्जी? द होल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ए प्योर मेटल फ्रॉम वन ऑफ इट्स और इज कॉल्ड मेटालर्जी। देखिए, मेटालर्जी के डिफिनीशन में तीन टर्म है, एक्सट्रैक्शन, मेटल और तो सबसे पहले ये बात ध्यान देना होगा, किसी भी देखिए मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या, खुदाई कर कर, फ्रॉम किससे, उसके ओर से, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटलर्जी। और आर minerals which contain high percentage of a particular metal and metal can be extracted from it economically। मीन्स और किसको बोलेंगे, जो मिनरल को कंटेंट करे कितने, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। और में मेटल की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, हाई। कितनी हाई होनी चाहिए ये मेंशन नहीं किया गया है, बस हाई होना चाहिए मेटल का परसेंटेज। मिनरल किसको बोलेंगे, मिनरल्स आर द कंपाउंड्स विच आर फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट विच मस्ट कंटेन सम परसेंटेज ऑफ मेटल। देखिए, और मिनरल में क्या डिफरेंस है, और में मेटल की परसेंटेज क्या होनी चाहिए, हाई, और मिनरल में क्या होनी चाहिए, कम। सो एक स्टेटमेंट यहाँ ध्यान रखेंगे, ऑल मिनरल्स एंड ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। फिर एक कॉन्सेप्ट पॉल्वेराइजेशन। तो कोई भी मेटालर्जी में हम किस ओर की बात करेंगे, पाउडर्ड ओर की। मीन्स व्हेन द ओर इज क्रश टू द पाउडर स्टेट इज कॉल्ड पॉल्वेराइजेशन। ध्यान रखेंगे, कोई भी ओर की मैं बात करूंगा मेटालर्जी में तो किस ओर की, पाउडर्ड ओर की। पाउडर ओर को क्या, एक तरह से पाउडर के फॉर्म में क्या करना, बना देना। तो कोई मेटालर्जी में ओर की डिस्कशन होगी तो किस फॉर्म के ओर की, पाउडर्ड ओर की। पाउडर्ड ओर में कैसे बनाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉल्वेराइजेशन। व्हेन द ओर इज क्रश टू द पाउडर स्टेट इज कॉल्ड पॉल्वेराइजेशन। Next, the following three steps are involved in the process of extraction of a pure metal from one of its। और देखिए, पूरे चैप्टर में आपको तीन स्टेप के बारे में पढ़े। स्टेप वन, कंसंट्रेशन एंड ड्रेसिंग ऑफ ओर। इससे क्या होता है, गैंग इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, इम्प्योरिटी जो गैंग के फॉर्म में रहती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल मीन्स इम्प्योर मेटल। थर्ड, रिफाइनिंग ऑन और प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। स्टेप वन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर। फिजिकल मेथड में क्या, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड। केमिकल मेथड में क्या, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और लीचिंग। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में किसको बोलेंगे, देखिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी। ध्यान रखेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कब, जब इम्प्योर और प्योर के बीच में डेंसिटी या तो फिर ग्रेविटी सेपरेशन का क्या हो, डिफरेंस हो, तो वहां क्या यूज, कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। कब लगाना है, जब गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर देन और पार्टिकल्स। मीन्स इंप्योरिटी क्या होनी चाहिए, लाइटर होनी चाहिए, किससे, और पार्टिकल से। देखिए, इस मेथड में जनरली क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग वाटर होता है, जिसमें एक इंक्लाइंड सरफेस लेते हैं, उस पर क्या लगाते हैं, स्टॉपर, और एक बीकर लेते हैं, उसमें पाउडर डोर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेटलर्जी में किस ओर की बात होगी, पाउडर डोर की। पाउडर डोर मीन्स क्या, उसमें प्योर और इम्प्योर दोनों फॉर्म रहेंगे। वाटर वहाँ, हाई प्रेशर से वाटर वहाँ से रिलीज हुआ तो देखिए, जो इम्प्योरिटी रहेगी ना वो स्टॉपर में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। और जो प्योर और रहेंगे वो नीचे जब बीकर लगाएंगे उसमें क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो इम्प्योर और क्या हो जाएंगे, स्टॉपर में फंस जाता है, प्योर और प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड मेथड, व्हील फ्लाई टेबल मेथड। इसमें क्या हो जाता है, सेम मेथड से गैंग पार्टिकल्स लाइटर होने चाहिए, किससे, और पार्टिकल्स। इसमें भी क्या हो जाता है, जो टेबल में जो स्टॉपर लगे रहते हैं उसमें क्या, गैंग पार्टिकल्स इंप्योरिटी क्या हो जाती है, फंस जाती है। बाकी जो प्योर मेटल रहते हैं उसमें भी प्योर मेटल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, लास्ट में बीकर में कंटेंट हो जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर, और इस मेथड को बनाने के लिए मेनली हाइड्रोलिक वॉशिंग वाटर मेथड या वाइल्ड फाइल टेबल मेथड, और किस ओर के लिए, हेमेटाइट ओर के लिए, Fe2O3 के लिए, ध्यान रखेंगे। फिर अगला एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है बेसिकली किस ओर के लिए होता है, टीन ओर के लिए, SnO2, जो कि नेचर में डायामैग्नेटिक होता है, कैसीटेराइट या टीन स्टोन। इसमें इम्प्योरिटी ध्यान रखेंगे,
MnWO4 प्लस FeWO4 दोनों को वुल्फ्रेमाइट्स बोलेंगे। और ये भी ध्यान रखना आपको, FeWO4 3D6 में एग्जिस्ट करेगा, MnWO4 3D5 में एग्जिस्ट करेगा। बोथ और क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। देखिए इसमें भी क्या होता है, दो व्हील होते हैं, एक मैग्नेटिक व्हील और दूसरा नॉन मैग्नेटिक व्हील। एक मूवेबल होता है और दूसरा नॉन मूवेबल। देखिए फिर से जब पाउडर वोट डालेंगे ना, तो जो मैग्नेटिक व्हील है ना, तो जो देखिए मैग्नेटिक व्हील जो एक तरफ से क्या हो जाएगा, जो मैग्नेट से चिपक जाएगा, और वो जो मैग्नेट से चिपकेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, उससे दूर चला जाएगा, तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो SaNO2 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, प्योर SaNO2 डायामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक व्हील से जो चिपक जाएगा वो कैसा हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। मीन्स जो इम्प्योरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्ट विथ ईच अदर, एंड डायामैग्नेटिक क्या, उससे दूर चला जाएगा। ध्यान रखेंगे AbH2CrO4 को क्रोमिक एसिड, H2WO4 को उल्फोर्मिक एसिड, H2MO4 को मोलिब्डिक एसिड। फिर अगला कॉन्सेप्ट प्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, किसके लिए, सल्फाइड और के लिए। इसमें ध्यान रखना आपको, पाइन ऑयल प्रोथिंग एजेंट की तरह यूज करते, सोडियम इथाइल जेंटेट कलेक्टिंग एजेंट की तरह यूज करते, फिनॉल या एमीन या क्रिसरॉल क्या होता, प्रोथ स्टेबलाइजर होता। इसमें डिप्रेसेंट यूज करते, कौन कौन से, NaCN या तो फिर KCN। देखिए सल्फाइड और जनरली मेनली PBS को क्या बोलते हैं, गलीना, उसमें इंप्योरिटी किसका होता है, ZNS का। IMP एक रिएक्शन है, ध्यान देंगे, PBS प्लस ZNS, ये रिएक्शन नहीं होती, क्यों, क्योंकि ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ KSP ऑफ PBS। फिर PBS प्लस NaCN ये भी रिएक्शन नहीं होती, ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ KSP ऑफ PBS। फिर ZNS प्लस 4NaCN क्या बनता है, Na2ZnCN का होल 4 प्लस Na2S। PBS क्या हो जाता है, इनसोलुबल। अगला इम्प्योरिटी क्या होता है, सोलुबल। तो फिर एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर एयर रहता है, इसको इसको एयर डाले, एक बीकर लिए, तो उसमें क्या रहता, और प्लस वाटर प्लस पाइन का मिक्सचर रहता। टायर्स किसको बोलते हैं, देखिए जो एक तरह से पाइप डाला गया उसमें, तो एक जब तेजी से आप वाटर एयर डालेंगे तो बुलबुला की तरह आएगा, और नीचे क्या है, पाउडर डोर, तो बुलबुले के फॉर्म में जाएगा, तो एक गोल गोल कलर का बनाएगा, उसी में उसको क्या बोलते हैं, टायर्स। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो मेनली किसके लिए, प्रोटेशन प्रोसेस सल्फाइड और के लिए। और देखिए पूरे प्रक्रिया को मैंने एक्सप्लेन किया, जो सल्फाइड और सरफेस ऑफ द सल्फाइड और है ये, उस पर एयर एडजॉर्प्शन होने लगेगा, और ये क्या हो जाएगा, पाइन ऑयल का सरफेस रहेगा। मेनली याद रखना है आपको, ये कल प्रोथिंग एजेंट, सोडियम इथाइल जेंटेट, ये सब ध्यान रखना है आपको, और KCN PBS ये सब ध्यान रखेंगे, प्रोथ स्टेबलाइजर रिएक्शन और जो कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर केमिकल मेथड में कैल्सिनेशन, हीटिंग ऑफ द और बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ एयर, क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन। किसके लिए, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड और। आफ्टर कैल्सिनेशन और बिकम्स क्या हो जाते हैं, पोरस। जैसे CaCO3 हिट किया, किस ब्रेक होगा, CaO प्लस CO2 में। Fe2O3 डॉट 3H2O हिट किया, किस में, Fe2O3 प्लस 3H2O। डोलामाइट याद रखेंगे, CaCO3 डॉट MgCO3 की हिट किया, कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। 2AlOH का होल 3 हिट किया, किस में, Al2O3 प्लस 3H2O में। मेलाचाइट CuCO3 डॉट COH का होल 2 किस में, CuO प्लस CO2 प्लस H2O, मेलाचाइट। रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ और बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक में एयर एब्सेंस होता है, एक में एयर क्या होता है, प्रेजेंस होता है। नोट्स, सल्फर AS और SB में ये वैलिड है। S प्लस O2 क्या हुआ, SO2, AS स्लैश SB प्लस O2 क्या हुआ, H2O3 प्लस SB2O3। ऑर्गेनिक मैटर प्लस O2 क्या हुआ, CO2 प्लस H2O। PBS प्लस O2 क्या हुआ, PBO प्लस SO2। PBS प्लस O2 एक्सेस में क्या हुआ, PbSO4, इसको सल्फेटिंग रोस्टिंग भी बोलेंगे, एक्सेस में सब लाएंगे तो PbSO4 बनेगा। Ag2S प्लस 2NaCl क्या बना, 2AgCl प्लस Na2S, क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग। फिर अगला कॉन्सेप्ट लीचिंग, लीचिंग किसको बोलते हैं, और सोलूबल एंड इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, इनसोलूबल और बेसिक। लीचिंग प्रोसेस जनरली जो मेनली एल्युमिनियम गोल्ड एंड सिल्वर के लिए होता है। ध्यान रखेंगे रिएक्शन Al2O3 डॉट 2H2O प्लस NaOH, इसमें क्या करेगा, एक लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा, प्लस माइनस में ब्रेक होगा, ये तो क्या बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaLO2 प्लस H2O।
फिर उसी को जब वाटर के साथ एक्सेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaOH प्लस AlOH का होल 3, 2AlOH का होल 3 कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या होगा, Al2O3 प्लस 3H2O। फिर रेड बॉक्साइड Al2O3 डॉट 2H2O, इम्प्यूरिटीज में क्या आ जाएगा, Fe2O3 और TiO3 और SiO3। रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू क्रूड मेटल और इम्प्योर मेटल। केमिकल मेथड में क्या है, स्मेल्टिंग, मेटल ऑक्साइड के लिए लो मेल्टिंग पॉइंट, कोक एंड CO यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ZnO प्लस सी है, क्या हो जाएगा, Zn प्लस CO। PbO प्लस सी, कार्बन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। Cu2 प्लस सी, कार्बन फिर से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, फिर उसमें कार्बन किस में, CO में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको Cu2 को Cu में। ध्यान रखने वाली बात, कार्बन बिलो 710 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह लेंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड को कब, एबव 710 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे। फिर अगला एक कॉन्सेप्ट आता है गोल्ड स्किमिडिट एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, मीन्स अल्मोनियम रिडक्शन के लिए मेटल ऑक्साइड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेनली इसको किसको, पाउडर्ड अल्मोनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट इसमें होता है। बैरियम ऑक्साइड दैट इज बैरियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम पाउडर इज यूज्ड एट इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल इसमें क्या लिए, B2O3 प्लस Al, क्या बना है, Al2O3 प्लस 2B लिक्विड के फॉर्म में, डेलेज क्या हुआ, नेगेटिव। इसी को थर्माइट मिक्सचर किसको बोलेंगे, B2O3 प्लस अल्मोनियम को। यहाँ से फिर से देखिए, अल्मोनियम रिडक्शन कर रहे हैं, क्रोमियम प्लस अल्मोनियम Al2O3 प्लस 2Cr, Mn3O4 प्लस 8Al क्या बना है, 9Mn प्लस 4Al2O3, इसमें भी क्या हुआ, डेलेज निगेटिव। फिर अगला Fe2O3 प्लस 2Al क्या हुआ, 2Fe प्लस Al2O3, डेलेज क्या हुआ, निगेटिव, इसमें भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। फिर अगला सेल्फ रिडक्शन मेथड और ऑटो रिडक्शन मेथड, किसके लिए, कॉपर, लीड और मरकरी के लिए। कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, +1। इन दिस मेथड सल्फाइड और इज रोस्टेड विथ फ्री सप्लाई ऑफ एयर इनटू इट्स मेटालिक ऑक्साइड, देन कट ऑफ ऑफ एयर सप्लाई फॉलोड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फाइड और को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बना, ऑक्साइड बना। फिर ऑक्साइड पर लाने पर एयर की मात्रा क्या की है, फिर से बढ़ा दिए, तो PbS प्लस O2 एक्सेस में लाए तो क्या बना, PbSO4। सेल्फ रिडक्शन क्या करेंगे, जो ऑक्साइड और जो सल्फाइड बना दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में, मीन्स Pb प्लस SO2। उसी तरह Hg के लिए और उसी तरह किसके लिए, सेल्फ रिडक्शन। फिर अगला इसमें जो कॉन्सेप्ट आता, बाई मेटल डिस्प्लेसमेंट और हाइड्रोमेटलर्जी, एक कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर के सेकेंड पार्ट में देखेंगे।